हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? सबसे पहला हम लोग का ये होता है कि हम लोग को मालूम होना चाहिए जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग क्या है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है द लाइक्लीहुड ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। एक इवेंट है, उसके कितने चांसेस हैं उसके अकर करने के, तो उसको हम लोग प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में यहाँ पे बताते हैं। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। इट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। ओके, हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक फॉर्मूला है इसका। सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूले में देख लेते हैं क्या चीजें आती हैं। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल यानी कि हम जिसकी बात कर रहे हैं वो, अपॉन टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स। यानी टोटल कितनी यहाँ पे बातें हो सकती हैं, टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, अब यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल छोटा सा ले लेते हैं। क्वेश्चन है, अ कॉइन इज टॉस्ड, व्हाट is the probability of getting a head। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन मैंने पहले लिया है कि हम लोग स्टार्टिंग से करेंगे। यहाँ पे एक कॉइन है, उसको मैंने टॉस करा है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या चांसेस होंगे कि उस पे हेड आए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होते हैं। जब भी एक हम लोग कॉइन टॉस करते हैं उसमें क्या हो सकता है, यहाँ पे टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो सकते हैं। यहाँ पे टोटल आउटकम्स उसमें क्या हो सकते हैं, एक कॉइन टॉस करने पे या फिर क्या आएगा, हेड आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। हेड या टेल, पहले हम लोग उसको लिखेंगे, सेट के फॉर्म में हमने लिख लिया है। यहाँ पे टोटल ये हो सकता है, लेकिन हमारा फेवरेबल क्या है, हम लोग को क्या चाहिए, यहाँ पे हम लोग को हेड चाहिए, हेड की पॉसिबिलिटी चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे फेवरेबल हमारा क्या है, हम लोग को क्या चाहिए बेटा, यहाँ पे हेड चाहिए। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल वाला इवेंट हम लोग ऊपर लिख देंगे कितना है, इन टर्म्स ऑफ नंबर कितने हैं ये, एक एलिमेंट है एक, और टोटल कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, दो हो सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/2। तो यहाँ पे क्या है, कॉइन को हमने टॉस करा था, यहाँ पे टोटल पॉसिबल क्या हो सकता था, ये हेड आ सकता था या टेल आ सकता था। फेवरेबल यहाँ पे हम लोग को क्या डिमांडिंग था, हेड। तो यहाँ पे हो गया फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल, यानी कि 1/2 एंड द प्रोबेबिलिटी इज 1/2, दैट इज 0.5 बिटवीन 0 एंड 1। अब यहाँ पे हम लोग दो कॉइन्स की यहाँ पे बात करते हैं। टू कॉइन्स आर टॉस्ड, टू कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन बोथ द कॉइन्स। हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने करा क्या है, पहले यहाँ पे एक कॉइन लिया था, अब सेकंड क्वेश्चन है, हम लोग यहाँ पे दो कॉइन लिए, उनको टॉस करने जा रहे हैं। एंड ये प्रोबेबिलिटी हम लोग देख रहे हैं कि दोनों ही जो कॉइन हम लोग के टॉस करने के बाद आए, एक साथ साइमल्टेनियसली दोनों को टॉस करा हम लोगों ने, और वहां पे दोनों पे कॉइन्स पे ही हम लोग का क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग, टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम देखेंगे। फिर फेवरेबल हमारा क्या है, हेड। ओके ओके, चलो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम्स देखेंगे। टोटल आउटकम्स यहाँ पे क्या होंगे बेटा, देखो जब हम लोग उसको टॉस करेंगे दोनों कॉइन्स को, हो सकता है दोनों पे क्या है, हेडेड आ जाए, या फिर क्या हो सकता है, एक पे हेड दूसरे पे टेल आ जाए, या फिर क्या हो सकता है, पहले वाले पे टेल और दूसरे वाले पे हेड आ जाए, या फिर हो सकता है कि दोनों ही जो कॉइन्स हैं हमारे फर्स्ट और सेकंड, दोनों पे ही क्या आ जाए, टेल और टेल आ जाए, या फिर दोनों कॉइन जब हम टॉस करें दोनों पे हेडेड आ गया, या हेड टेल आ गया, एक पे हेड एक पे टेल, या पहले वाले पे टेल दूसरे वाले पे हेड आ गया, या दोनों पे ही टेल टेल आ जाए। अब यहाँ पे टोटल कितने हैं, 4 है। अब लेकिन यहाँ पे फेवरेबल क्या है हमारा, फेवरेबल कह रहा है कि यहाँ पे गेटिंग हेड ऑन बोथ द कॉइन्स, हम लोग को हेड दोनों ही कॉइन पे चाहिए, यानी कि यही सिर्फ मेरा फेवरेबल है।
यानी कि कितने एलिमेंट्स फेवरेबल है, यानी कि एक एलिमेंट यहाँ पे हमारा फेवरेबल है। और यहाँ पे टोटल यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 4 है ना, 1 2 3 4 4 है यहाँ पे, टोटल कितने हो गए यहाँ पे 4 हो गए। ओके, अब यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे डाइस का एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। एक डाइस का क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है a die is tossed, डाई को हमने टॉस करा है, एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी, हम लोग को यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। किसकी निकालनी है प्रोबेबिलिटी? ए दैट, वहां पे क्या है, ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, पूरा लिख लेता हूं, ऑफ गेटिंग, पहला पार्ट 3, यानी कि एक डाई है और उसको हम लोगों ने टॉस करा है, और डाई या फिर हैज बीन टॉस्ड, या फिर लिख दो हैज बीन रोल्ड, अ डाई हैज बीन रोल्ड, कुछ भी यहाँ पे लिख दो, रोल्ड एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी। ओके, पहले उस पे क्या है, यहाँ पे हम लोग डाई जब हम लोग रोल करा है तो ऊपर क्या आना चाहिए, उस पर 3 आए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या होगी जरा देखते हैं। अब यहाँ पे 3 आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब देखो यहाँ पे टोटल कितने यहाँ पे नंबर्स आ सकते हैं जब डाई हम लोग उसको रोल करेंगे, तो टोटल आउटकम्स यहाँ पे कितने होते हैं, ऊपर क्या आ सकता है, या फिर 1 2 जितने भी डाई में नंबर्स होते हैं हम लोग लिख देंगे, 2 3 4 5 6, इतने नंबर्स होते हैं, इनमें से कोई भी आ सकता है। लेकिन मेरी डिमांड क्या है, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम क्या है, उस पर क्या आना चाहिए, सिर्फ 3 आना चाहिए, सिर्फ 3 आना चाहिए। 3 का मतलब क्या हो गया, फेवरेबल की में कितना एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट। यहाँ पे 3 नहीं लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो फेवरेबल है हमारा कितना है, एक है, ना कि 3 है। 3 नहीं है, 3 तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट है। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसमें फेवरेबल में, हमारा 1 है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1, क्योंकि एक ही नंबर हमें ऊपर चाहिए। और टोटल यहाँ पे कितने होते हैं, 6, 1/6 हो गया। अब यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है वो कहता है ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, इवन नंबर चाहिए, तो यहाँ पे फेवरेबल क्या हो जाएगा, इवन नंबर में हम लोग का क्या हो सकता है, या 2 4 या 6 आ सकता है, 6 से ज्यादा नहीं हो सकते हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे और प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कितने फेवरेबल है, काउंट करते हैं, 1 2 3 3, और टोटल कितने होते हैं यहाँ पे 6 होते हैं, तो यानी कि 1/2, प्रोबेबिलिटी क्या आ गई इसकी 1/2। अब सी वाला है, गेटिंग a number greater than 6। देखो कह रहा है गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, यानी कि 6 से बड़ा हो। अब 6 से बड़ा तो यहाँ पे नंबर कोई होता ही नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0/6, यानी कि कितनी आ गई प्रोबेबिलिटी इसकी, 0। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे। हम लोग ने एक डाई का यहाँ पे करा, तब यहाँ पे 2 डाई ले लेंगे, उसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। Find the probability, starting and 2 die are rolled together, find the probability of getting, यहाँ पे हम लोग को पहला क्या लाना है, सेम नंबर ऑन बोथ द डाई।
दोनों ही नंबर्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, डबलेट्स होने चाहिए। तो ऐसा हम लोग को चाहिए यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे जब भी दो डाई होंगी, जब दो डाई होंगी तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 हो जाएगा। क्यों 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 होता है, या फिर 1,1 होगा पहले डाइस पे, या फिर 1 आ सकता है, दूसरे डाइस पे 1 आ सकता है, 1,2 1,3 टोटल क्या हो जाएगा 1,6। ऐसे ही क्या हो सकता है यहाँ पे 6,1 टोटल यहाँ पे 6,6। टोटल पॉसिबल यहाँ पे जो होता है कितना हो जाएगा, 6 ऐसे होंगे, 6 ऐसे, यहाँ पे हमने देखा टोटल पॉसिबल कितने हो जाएंगे 6 क्रॉस 6 दैट इज 36। यानी कि दो डाइस होंगे, टोटल पॉसिबल कितना होगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 36। तीन डाइस होंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 6 6 6, यानी कि कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। यानी कि अब यहाँ पे हम लोग को देखना है यहाँ पे सेम नंबर आए दोनों डाइस पे, तो इसके पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे फेवरेबल यहाँ पे कितना होगा, फेवरेबल देखते हैं यहाँ पे। फेवरेबल क्या होगा, पहले डाइस पे 1 आए, दूसरे डाइस पे 1 आए, कह रहा ना सेम नंबर ऑन बोथ द डाइसेस 1। फिर क्या है, पहले डाइस पे 2 आए, दूसरे डाइस पे 2 आए, सेम नंबर दोनों पे होना चाहिए। फिर 3 आए, इसमें भी क्या है 3 है। 4 आए, इसमें भी क्या है 4 आए। 5 आए, इसमें भी क्या है 5 आए। और 6 है, इसमें भी क्या है 6 है। दोनों डाइस में सेम नंबर आ रहा है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, देखो कितने 1 2 3 4 5 6, 6 फेवरेबल हो गए। और टोटल मैंने बताया था दो डाइस होती है तो कितना टोटल पॉसिबल आउटकम्स होती है 6 इंटू 6 यानी कि 36। ओके 1 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1/6 आ गई। तो इस तरीके के हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करते जाएंगे, और हम लोग के डाइस के क्वेश्चंस यहाँ पे और कॉइन वाले क्वेश्चन तो बहुत कॉमन है। हम लोग यहाँ पे करेंगे अब कुछ बॉल्स के क्वेश्चंस। बॉल के क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे कुछ, उसके बाद में बोर्ड के क्वेश्चंस कर लेंगे जो हम लोग के बोर्ड में कभी ना कभी क्वेश्चंस आए हैं, कार्ड्स के क्वेश्चंस। ओके अब यहाँ पे करते हैं हम लोग बॉल का क्वेश्चन। 5 white balls, 7 red balls and 3 black balls are put in a bag. One ball is drawn randomly. One ball is drawn randomly from the bag. Find the probability of getting। अब देखो यहाँ पे क्या है 5 वाइट बॉल्स हैं। पहले यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा बैग बना लेंगे क्वेश्चन को समझने के लिए, छोटे छोटे टर्म्स में लिख लेंगे। यहाँ पे 5 वाइट बॉल्स हो गई यहाँ पे, और 7 रेड बॉल्स हो गई यहाँ पे, और 3 ब्लैक बॉल्स हो गई हैं यहाँ पे। यानी कि टोटल कितनी बॉल्स हो गई यहाँ पे लिख लेते हैं, 7 + 3 10 15 बॉल्स यहाँ पे टोटल है हमारा। ओके हमारा इतना यहाँ पे काम हो गया। कहा क्या जा रहा है, इसके अंदर हम लोग यहाँ पे बैग के अंदर डाल डालेंगे और यहाँ पे रैंडमली कोई भी एक बॉल यहाँ से निकालेंगे और वो देखेंगे क्या, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। पहला है हमारा रेड बॉल हम लोग को मिले। ओके इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि रेड हम लोग को यहाँ पे बॉल मिले, देखते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड बॉल मिले। यानी कि फेवरेबल क्या है यहाँ पे, रेड है फेवरेबल, तो फेवरेबल यानी कि टोटल यहाँ पे क्या है रेड वाला फेवरेबल है। रेड वाला फेवरेबल कौन है यहाँ पे, कितनी रेड बॉल्स है 7 टोटल। हम लोग बॉल्स नीचे लिखेंगे जितनी थी और यहाँ पे फेवरेबल लिखेंगे। फेवरेबल यहाँ पे कौन था, रेड वाला डिमांडिंग है, जो डिमांडिंग है वो वाला हमारा न्यूमरेटर में यहाँ पे रहेगा फेवरेबल में, तो 7/15 हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है नॉट अ रेड बॉल, इसको निकालेंगे मैं दो तरीके तुम लोग को बताऊंगा। एक देखो एक चीज मैं बता दूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, दोनों का सम कितना होता है 1 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग का सम हमारा होता है 1 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग,
ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग है एंड दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इज इक्वल टू 1। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग निकालना हो तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी हम लोग कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग को क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग और इफ एन इवेंट क्या होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे नॉट अ रेड बॉल यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ रेड बॉल इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ रेड बॉल। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ रेड बॉल कितना है 7/15। यहाँ पे कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 15 माइनस 7 यानी कि कितना आ जाएगा तुम्हारा 8/15 हमारा आ जाएगा प्रोबेबिलिटी यहाँ पे। सही है, तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड है। और किस मेथड से कर सकते हो, इस मेथड से कर सकते हो जो मैं बता रहा हूँ। ये मेथड तुम लोग को दिमाग में अगर अच्छे से नहीं लग रहा है कि यू विल बी एबल टू फॉलो, देन यू कैन अडॉप्ट द सिंपलर वन। यहाँ कह रहा है नॉट अ रेड बॉल, नॉट अ रेड बॉल, रेड बॉल को हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, हटा देंगे, लोग हटा दिए, काउंट ही नहीं करेंगे रेड बॉल को यहाँ पे। ये हमारा क्या हो गया, फेवरेबल हो गया। तो फेवरेबल ये यहाँ पे हो गया सेकंड पार्ट में कितना है फेवरेबल 8, रेड बॉल को हम लोग काउंट ही नहीं करेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल 15। दोनों में आंसर क्या होगा, सेम ही हमारा यहाँ पे आंसर होगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, अब एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे बोर्ड का कर लेते हैं, बॉल का ही क्वेश्चन है, कर लेते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे एंड प्रोबेबिलिटी इज एन इजी चैप्टर। इजी भी मैं कहूँ तो क्या होगा कि वो भी एक बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है, आसानी से समझ सकते हो। यहाँ पे कोई डिफिकल्ट वाला इशू नहीं है कि नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन हम लोग करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन कहता है, बोर्ड का क्वेश्चन है, अ बॉक्स कंटेन्स some black balls and 30 white balls, 30 white balls if the probability of drawing if the probability of drawing a black ball is 2/5 of white ball. Find the number of black balls in the box. Find the number of black balls in the box. ओके, हम लोग करते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एक बॉक्स है, चलो एक बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पे, वैसे ही बनाएंगे जैसे मैंने अभी समझाया था तुम लोग को, छोटा सा बॉक्स सफिशिएंट है। सम ब्लैक बॉल्स, यहाँ पे क्या निकालनी है हम लोग को, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, लेट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स बी x, let the number of black balls is equal to x। यहाँ पे मान लेते हैं ब्लैक बॉल्स यहाँ पे कितनी हो गई हमारी x। इतना काम हो गया मेरा। 30 वाइट बॉल्स कितनी है यहाँ पे 30 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग, आगे तो ये सब बातें कर रहा है तो यहाँ पे टोटल पहले लिख देते हैं। टोटल बॉल्स यहाँ पे कितनी है x प्लस 30, यहाँ पे टोटल बॉल्स हमारी है यहाँ पे x प्लस 30। क्वेश्चन कहता है अब हम लोग यहाँ पे ये जो इक्वेशन बनने वाला लाइन है, ये जो लाइन हमारी आ रही है दिस इज द इक्वेशन लाइन। तो इस लाइन को अच्छे से हम लोग समझते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल, किसकी, ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल इज, इसका मतलब इक्वल टू 2/5 ऑफ व्हाइट बॉल, किसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल। बस यहाँ पे क्वेश्चन हमारा हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल, यानी कि ब्लैक बॉल यहाँ पे कितनी है x है और टोटल कितना है यहाँ पे x प्लस 30, मैंने बताया था ना।
फेवरेबल ऊपर लिख दिया ब्लैक और यहाँ पे टोटल लिख दिया इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट में लिख लो ऐसे दो चीजें, 2/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ ड्राइंग व्हाइट बॉल कितनी है यहाँ पे फेवरेबल वाइट है 30 है, डिवाइडेड बाय टोटल x प्लस 30। यहाँ पे देखो और ये क्या हो गया कैंसिल हो गए 5 6 x इज इक्वल टू कितना हो गया 12 and therefore the number of black balls are कितना हो गया x माना था ना 12, the number of black balls that we are getting is 12। यहाँ पे ये आ गया है। आगे क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। इसके बाद में अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन से पहले हम लोग एक कार्ड्स वाला यहाँ पे कर लेते हैं, तो हमारे खेलने वाले कार्ड्स में होते हैं, तो ऑल कार्ड्स को यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं पहले कितने किसके कार्ड्स होते हैं, और यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन कर लेते हैं कार्ड्स का। ओके, टोटल कार्ड्स हमारे कितने होते हैं, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से सुनना इस टॉपिक को, यहाँ पे बच्चे भूल जाते हैं। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52। 4 सेट्स होते हैं यहाँ पे, पहला स्पेड्स, हार्ट्स, डायमंड्स और क्लब्स। यहाँ पे 4 सेट हो गए, स्पेड्स, हार्ट, डायमंड्स, क्लब। अब देखो यहाँ पे दो अच्छे अच्छे कार्ड दिख रहे हैं हम लोग को, ये जो अच्छे अच्छे कार्ड दिख रहे हैं ना, ये हमारे कौन से हो गए, ये रेड कार्ड। रेड कार्ड अब देखो 13 52 है, 52 4 सेट में करा, 52 डिवाइडेड बाय 4 कितना है 13 आ गया, तो यानी कि 13 हर कार्ड हो गए। और ये 13 कार्ड ये हैं, 13 कार्ड ये हैं, 13 कार्ड ये हैं, 13 कार्ड ये हैं, तो 13 + 13 ये कितना हो गया 26। रेड कार्ड कितने हुए 26। रेड कार्ड कितने होते हैं 26, मैं फिर से बता रहा हूँ। हाँ, तो ये और ये क्या हो गए ब्लैक कार्ड्स हो गए। ब्लैक कार्ड्स 13 + 13 कितने हो गए 26, तो ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं 26, याद रखना। रेड कार्ड 26 और ब्लैक कार्ड भी 26 हो गए। आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे। स्पेड्स मैंने कहा 13 होते हैं, हार्ट्स भी क्या होते हैं 13 ही होते हैं। अब यहाँ पे सब लोग 13 ही होंगे, तो यानी कि कैसा होता है यहाँ पे, पहला क्या होता है इक्का इस, फिर नंबर्स होते हैं यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ पे हो गए 2 3 4 5 6 7 8 10, यहाँ पे इतना हो गया 1, और उसके बाद में 2 से लेकर 10 तक ये नंबर हो गए। और यहाँ पे किंग, क्वीन और जैक, ये 3 कार्ड ऑन होते हैं। ये कार्ड क्या कहलाते हैं तुम्हारे फेस कार्ड्स। जैसा इसका मैंने स्पेड का यहाँ पे लिखा है एज 2 एज उसके बाद में 2 3 4 5 6 7 8 9 10, किंग क्वीन जैक कितने हुए देखो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल कितने कार्ड्स मैंने बताए थे हर सेट में कितने 13। तो ऐसे जैसे मैंने स्पेड का करा है सेट बनाया है, वैसे ही हार्ट का भी सेट होगा पूरा ऐसे ही, डायमंड का भी ऐसे ही सेट होगा, और उसके बाद में क्लब्स का भी पूरा ऐसे ही सेट होगा। तो टोटल फेस कार्ड्स यहाँ पे देखिए कितने होते हैं हमारे, टोटल फेस कार्ड्स, टोटल फेस कार्ड्स यहाँ पे कितने हो गए 3, किंग क्वीन जैक इसमें भी होंगे, किंग क्वीन जैक और किंग क्वीन जैक इसमें भी होंगे। टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए हमारे 3 और 4 सेट है, तो कितना हो गए 12। टोटल फेस कार्ड्स कितने हुए 12। टोटल नंबर्स यहाँ पे कितने होते हैं हमारे, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नंबर कितने हैं 9 है ना। ऐसे कितने सेट होंगे 1 2 3 4 सेट है, यानी कि 9 × 4 यानी कि टोटल नंबर कितने हो गए 36 नंबर्स होते हैं। ये याद करना है तुम लोग को, ऐसे नहीं बता रहा हूँ 12 36 ये सब याद करना पड़ेगा तुम लोगों को, सही है। इसके बाद में वहां पे बैठ के निकालोगे नहीं 1 2 3 4, यू हैव टू लर्न बिफोर टू गो फॉर द एग्जाम्स। ओके, अब यहाँ पे इतना हो गया। अब इसके बाद में देखो रेड मैंने बताया कितने होते हैं 26,
13 यहाँ पे हार्ट के हो गए, 13 डायमंड के, दोनों मिला के 26 हो गए। अब यहाँ पे इसके देखो किंग क्वीन जैक। अब यहाँ पे देखना किंग क्वीन जैक, रेड की मैं बात कर रहा हूँ, किंग क्वीन जैक, दो किंग क्या होगा, यहाँ पे देखो हार्ट में एक किंग होगा और एक किंग डायमंड का होगा, यानी कि दो किंग रेड के होते हैं, दो क्वीन रेड की होंगी और दो जैक रेड की होंगी। कैसे, इसका एक किंग होगा, एक किंग इसका होगा, एक क्वीन इसकी होगी, एक क्वीन इसकी, एक जैक इसका, एक जैक इसका। ब्लैक के देखें अगर हम लोग, ब्लैक में भी टोटल 26 होते हैं और टोटल कार्ड्स हमारे 26 हो गए। ये किंग इसमें कितने होते हैं, दो ब्लैक के किंग होते हैं, दो क्वीन हमारी ब्लैक की होंगी और दो जैक हमारे ब्लैक के होते हैं। तो दिस थिंग हैज टू बी केप्ट इन योर माइंड व्हेन यू आर डीलिंग विद द प्रॉब्लम्स। ओके, हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का है। पहले एक बात और बता दूं मैं, टोटल कार्ड 52 हैं। अगर मैं कार्ड से पहले ही 10 कार्ड हटा लेता हूँ तो यानी कि टोटल कार्ड्स अब कितने बचेंगे हम लोग के, 42, यानी कि टोटल कार्ड्स अब 42 है। तो जितने भी कार्ड अगर हम लोग हटा लेते हैं तो उतने ही कार्ड्स हमारे बचते हैं, तो लास्ट में यहाँ पे बचते हैं, एंड दैट इज द टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स। एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। कार्ड से रिलेटेड है, एग्जाम का है वो, ये भी क्वेश्चन है बोर्ड का। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 playing cards, all cards whose multiple is, all cards whose multiple is 3 are removed. A card is now drawn at random. Is now drawn at random. What is the probability that the card drawn is? What is the probability that the card drawn is? Number 1, फेस कार्ड। फेस कार्ड हमने बताया था क्या होते हैं, किंग क्वीन और जैक, एंड इवन नंबर्ड रेड कार्ड। चलो यहाँ पे बात करते हैं अब हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग के पास में जो क्वेश्चन है, देखते हैं इसको क्वेश्चन में क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, कितना है पैक हमारा, 52 का पैक है, उतना होता ही है। ऑल कार्ड्स हुज मल्टीपल आर 3। पहली बात में यहाँ पे नंबर्स कौन कौन से होते हैं, मैंने बताया था 2 से लेकर 10 तक होते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। टोटल नंबर्स यहाँ पे कितने होते हैं, 9 होते हैं नंबर्स हमारे, और 9 9 9 9 9 9 4 बार होते हैं, 9 का 4 सेट होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया 9 × 4 यानी 36 टोटल नंबर्स हो गए। मैंने एक सेट के नंबर लिखे खाली है, टोटल 36 नंबर्स होते हैं। तो ऐसे हमारे होते हैं। कहता है कि यहाँ पे 3 आर एम ओ। अब देखो यहाँ पे 3 का मल्टीपल्स हटा देंगे, पहला ये नंबर हटाया हमने, दूसरा ये हटाया, तीसरा ये हटाया, 3 नंबर यहाँ से हटाया ना एक सेट से। ये स्पेड से हटाया, स्पेड से कितने हटाए, 3। हार्ट से भी 3 हटेंगे, डायमंड से भी कितने हटेंगे, 3, और क्लब से भी हटेंगे 3, यानी कि 3 × 4 कितना हो गया हमारा, 12। टोटल नंबर्स जो हमारे मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं यहाँ पे कितने हैं हमारे, 12।
यानी कि टोटल नंबर जो यहाँ पे हमारे कार्ड पहले ही मल्टीपल्स ऑफ 3 जो हम हटा देंगे यहाँ से, वो हटा देंगे 3 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 3, यानी कि 3 के मल्टीपल्स हमारे आ गए 3 6 9, यानी कि 3 इंटू 4 यानी कि 12 नंबर यहाँ पे हम लोगों ने पहले हटा दिए हैं। अब जब 12 नंबर यहाँ पे हम लोगों ने हटा दिए हैं, यानी कि कार्ड्स लेफ्ट, टोटल कार्ड्स लेफ्ट यहाँ पे कितने हो गए 52 थे, अब 12 नंबर हटा दिए यानी कि कितने कार्ड बचे 40। अब 40 का गेम है हमारा, 40 का जो गेम आगे चलाना है उसको देखना है। यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे उसमें फेस कार्ड कितने होंगे, कितना प्रोबेबिलिटी हम लोग को बतानी है पार्ट 1 की। फेस कार्ड, क्या हम लोगों ने कोई फेस कार्ड हटाया, नहीं हटाया। टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं 12, मैंने बताया था ना टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं, अभी मैंने बताया था 12। तो ये हमारा हम फेवरेबल क्या हो गया, ऊपर मैंने क्या लिखा है फेस कार्ड्स, टोटल फेस कार्ड्स लिख दिए मैंने 12 यहाँ पे, टोटल फेस कार्ड्स 12 है। और गेम कितने का चल रहा है मेरा, 40 का ही तो चल रहा है, 40 कार्ड्स का, क्योंकि 12 कार्ड तो मैं हटा चुका हूँ उसमें से, तो 40 कार्ड का गेम चल रहा है। यानी 4 10 4 3 यानी कि 3/10, ये मेरा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ जाएगी।